हालांकि इसमें सर रात तक हमें धमकियां मौसूल होती हैं। हमारे जो मेंबर तो अलग रह गए, वोटर तो अलग रह गए सर। हमारे जो मसूल साहब हैं उनको बाकायदा धमकी दी गई कि हम आपको पुलिस थाने में गिरफ्तार करवा देंगे। उनका जो मालिक दुकान था उसको भेजा गया बाकायदा कि उनको सीज करें, दुकान। तो इस किस्म के अटकंडे भी थे। और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर दुकानदार ऐसे हैं कि जो उनके किराएदार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खुफिया तौर पर हम आपको वोट डालेंगे। वो मुंह लपेट के आए, हमने फिर भी वेलकम करा। साथी यहाँ मौजूद हैं, तो इलेक्शन का माहौल चलता रहा। हमने तो यहाँ ये बेंच भी खाली नहीं होने दिया कि लोग बैठे रहे यहाँ दर्शक वगैरह देखते रहे माहौल को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेलवे रोड बकर नज़र मार्केट में आज इंतखाबात हुए। इंतखाबात इंतहाई शफाफ तरीके से हुए। इंतखाबात में 4 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंतहाई कांटेदार मुकाबले के बाद चौधरी वसीम ने 3 वोटों की बढ़तरी से सदारत का ओहदा संभाला, जबकि राव मोहम्मद तलहा ने 67 वोट की बेहतरीन लीड से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभाला। आज इलेक्शन के दौरान सियासी और समाजी शख्सियात ने भी नज़र मार्केट रेलवे रोड बकर का विजिट किया और मार्केट में होने वाले इलेक्शन का बखूबी जायजा लिया। चौधरी वसीम को टोटल 77 वोट मिले, जबकि इनके मुखालिफ उम्मीदवार को 73 वोट मिले। इसके बाद अगर बात की जाए जनरल सेक्रेटरी की, तो एक जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद तलहा थे, उनको 108 वोट की मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबले जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मसीहुल्लाह ने 41 वोट हासिल किए। इस अमल को शफाफ तरीन बनाने के लिए वोटों की अकाउंटिंग के दौरान मीडिया और अहम शख्सियात मौके पर मौजूद थीं, ताकि वोटों की जो अकाउंटिंग है वो बेहतर अंदाज में की जा सके। बोल के नया चल यार बोलो बंदे के दुबई मोबाइल हो सीखे बोलो बंदे दुबई क्या करो नाम